चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो जैसा कि सभी बच्चों को पता है, कि अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे, अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे ज्यामिति में चतुर्भुज, और चतुर्भुज से संबंधित बहुत सारे छोटे छोटे चीज पढ़ लिए थे। लेकिन आज हम लोग शुरू करने वाले हैं वृत्त। और वो वृत्त शुरू करने से पहले मैंने पिछले क्लास में जो पढ़ाया था उसको पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे कि सभी बच्चों को पता है कि मैंने पिछले क्लास में पढ़ाया था समचतुर्भुज, जिसे इंग्लिश में कहते हैं रम्बस, और पढ़ाया था मैंने स्क्वायर। अब ये रम्बस और स्क्वायर क्या होता है, चलिए देख लेते हैं। तो जैसा कि सभी बच्चों को मैंने बताया था, रम्बस या समचतुर्भुज एक ऐसा क्वाड्रेटरल होता है, ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती है, जिसकी सारी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती है। ठीक है, रम्बस जो होता है, समचतुर्भुज जो होता है, ऐसा चतुर्भुज, ऐसा क्वाड्रेटरल होता है जिसकी सारी भुजाएं जो होती हैं बराबर होती है। आगे समझ में। चलिए, इसी प्रकार मैंने बताया था स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है, तो स्क्वायर भी एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। अब बहुत बच्चों के मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि सर यहाँ पे भी बता रहे हैं कि समचतुर्भुज में भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और स्क्वायर में भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो फिर इन दोनों में अंतर क्या है, इन दोनों में अंतर क्या है। तो देखिए, जो स्क्वायर होती हैं इनकी सारे के सारे कोण क्या होते हैं, जल्दी बताएंगे चैट बॉक्स में। जो स्क्वायर होते हैं इनके सभी के सभी कोण कितने डिग्री के होते हैं, सभी के सभी बच्चे बताएंगे चैट बॉक्स में। स्क्वायर के सभी कोण कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। 90 डिग्री के होते लेकिन सर, 90 डिग्री के। समचतुर्भुज में सारे के सारे कोण 90 डिग्री के हो ये जरूरी नहीं है। समचतुर्भुज में सारे के सारे कोण 90 डिग्री के हो ये जरूरी नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों में अंतर है। पहला अंतर क्या है कि समचतुर्भुज और स्क्वायर में सारे के सारे भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन स्क्वायर में वर्ग में सभी के सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं। लेकिन समचतुर्भुज में सभी के सभी कोण 90 डिग्री के हो ये जरूरी नहीं है। ठीक है, चलिए दूसरा चीज देखते हैं कि इनकी जो विकर्ण होती हैं, इनकी जो विकर्ण होती हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करती हैं। वो एक दूसरे को क्या करती हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करती हैं। क्या करती हैं, इनकी विकर्ण जो होती हैं, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करती है, मतलब आधा आधा बांटती है, बाइसेक्ट करती है। अगर ये चीजें सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। अगर ये चीजें सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे कि समचतुर्भुज और स्क्वायर, रम्बस और स्क्वायर के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। आगे समझ में सारे बच्चों को। चलिए, अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का उत्तर जो है आपको पोल सेक्शन में जाकर देनी है। इस क्वेश्चन का उत्तर कहां देनी है आपको, पोल सेक्शन में जाकर देनी है। जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर दीजिए सारे के सारे। सर हमारे फोन में है ना पोल सेक्शन का ऑप्शन नहीं आ रहा, इसीलिए हम चैट बॉक्स में उसको दे दे। सारे बच्चे बताएंगे कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को, समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं या नहीं। और करते हैं तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए, अगर करते हैं तो वाई टाइप कीजिए। सारे करते हैं ना, बहुत बढ़िया। इसी प्रकार बताएंगे सारे के सारे बच्चे कि वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं या नहीं। अगर करते हैं तो वाई टाइप कीजिए। करते हैं ना, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, इसी प्रकार बताएंगे कि समांतर चतुर्भुज के कितने प्रकार होते हैं और कौन कौन होते हैं।
समांतर चतुर्भुज के कितने प्रकार होते हैं और कौन कौन से होते हैं? बहुत बढ़िया, बहुत मतलब जहां तक मैं देख रहा हूं अधिकतर बच्चों को पता चल गया है। जो आयत जो आकृति दी हुई है, इनकी जो भुजाएं हैं सभी की सभी भुजाएं क्या है? बराबर। इनकी सभी की सभी भुजाएं क्या है? बराबर हैं। कहने का मतलब क्या, देखिए यहाँ पे जो है एस आर जो है ये भी बराबर है किसके? पी एस के, पी क्यू के और एस क्यू के, मतलब सारे के सारे भुजाएं बराबर है। इसका मतलब ये क्या है? इसका मतलब ये है सम चतुर्भुज। ये क्या है? ये आपकी है सम चतुर्भुज। और हमें पता है कि सम चतुर्भुज की विकर्ण, सम चतुर्भुज की विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करती हैं, समद्विभाजित करती हैं। एक बार सारे बच्चे कंफर्म करेंगे कि मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है कि नहीं। अगर दे रही है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। एक बार सारे बच्चे चैट बॉक्स में वाई टाइप दे रहे ना, वाई टाइप करेंगे, बस बोलना नहीं है किस बच्चे को। देखिए कि इनकी विकर्ण जो होती हैं एक दूसरे को समद्विभाजित करती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एसओ बराबर हो गया ओ क्यू के, ठीक है। और यहाँ पे एसओ ओ एस का मान कितना है? ओ एस का मान 2 सेंटीमीटर है। इसका मतलब ओ क्यू का भी मान कितना होगा? 2 सेंटीमीटर होगा। मतलब कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए जो है मेरा सही उत्तर है। अगर यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। बहुत ही सरल प्रश्न था। देखिए हमें पता है सम चतुर्भुज हो जाए, स्क्वायर हो जाए, इनकी जो विकर्ण होती हैं डायगोनल जो होती हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं, समद्विभाजित करती हैं। मतलब कि जितना ये होगा उतना ही ये होगा, जितना ये होगा उतना ही ये होगा, ठीक है। बहुत बढ़िया, मतलब सारे बच्चों को यहाँ तक समझ में आ गई है। चलिए अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया है तो चलिए आप सीखते हैं हम लोग वृत्त। क्या सीखते हैं हम लोग? वृत्त। वृत्त में क्या क्या सीखेंगे? तो सबसे पहले वृत्त में सीखेंगे हम लोग केंद्र, फिर सीखेंगे हम लोग त्रिज्या, फिर सीखेंगे हम लोग व्यास, फिर हम लोग सीखेंगे जीवा। और ये होते क्या है इंग्लिश में देख लेते हैं। तो केंद्र को इंग्लिश में बोलते हैं सेंटर, त्रिज्या को इंग्लिश में बोलते हैं रेडियस, और व्यास को बोलते हैं डायमीटर, और जीवा को बोलते हैं इंग्लिश में गॉड, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले सीखते हैं कि वृत्त क्या होता है। वृत्त पहले सबसे पहले सीख लेते हैं, मतलब कि सर्कल क्या होता है। तो देखिए बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल है। क्या है कि एक तल में, कोई एक तल है, उन सभी बिंदुओं का समूह जो तल के एक स्थिर, क्या बोला देखिए यहाँ पे स्थिर, स्थिर मतलब कोई एक बिंदु, जैसे मान लीजिए एक ये बिंदु जो है स्थिर है, ठीक है। इस स्थिर बिंदु से एक निश्चित दूरी पे हो, एक निश्चित दूरी पे स्थित हो, उससे वृत्त कहते हैं। कहने का मतलब क्या है? देखिए कहने का मतलब ये है कि कोई एक यहाँ पे निश्चित बिंदु, देखिए इसका कोई एक मान लीजिए यहाँ पे एक है निश्चित बिंदु, और इस निश्चित बिंदु से बहुत सारे अनेक बिंदु जो हैं, अनेक बिंदु जो हैं उनके समूह को क्या बोलते हैं? इनके समूह को जैसे
ये क्या होगा, देखिए एक दूसरे का एक ऐसे समूह बन रहा है, ऐसे इनके समूह को बोलते हैं वृत्त। कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि जो इसके स्थित बिंदु, स्थित बिंदु मान लीजिए यहाँ पे क्या है, इसका एक स्थित बिंदु, ये क्या है, इसका एक स्थित बिंदु है। इस स्थित बिंदु से, इस स्थित बिंदु से ये सारे बिंदुओं के समूह को क्या बोलते हैं, वृत्त बोलते हैं, सर्कल बोलते हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूं, एक स्थित बिंदु से, देखिए यहां लिखा था, एक स्थित बिंदु से एक निश्चित दूरी पे, मतलब सबका दूरी क्या है, अगर मान लीजिए ये 5 है तो ये भी यहां से यहां तक भी 5 होगा, मतलब सबके सबके दूरी क्या होंगे, एक निश्चित दूरी पे जो बिंदुओं का समूह होता है उसे क्या कहते हैं, उससे हम लोग वृत्त कहते हैं, उससे हम लोग क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक यहाँ पर हम लोग एक निश्चित बिंदु हो गया, और इस निश्चित बिंदु से हम लोगों ने सारे बिंदुओं को एक जैसा हम लोग मिला दे रहे हैं, तो ये क्या बन जाता है, ये आपका एक वृत्त बन जाता है। कहने का मतलब क्या है, देखिए मैं बताता हूँ, ध्यान दीजिए। एक मान लीजिए यहाँ पे एक स्थित बिंदु है, और इस स्थित बिंदु से, इस स्थित बिंदु से बहुत सारे छोटे 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 ऐसे, बहुत सारे ऐसे छोटे 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 बिंदुओं के संग्रह, बिंदुओं के संग्रह को, बिंदुओं के समूह को क्या बोलते हैं, वृत्त बोलते हैं। बिंदुओं के संग्रह को क्या करते हैं, बिंदुओं के समूह को क्या बोलते हैं, वृत्त बोलते हैं। अगर सारे बच्चों को वृत्त समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में टाइप करेंगे। एक बार फिर भी मैं फिर से समझाता हूँ आप लोगों को। देखिए क्या कहते हैं, एक हम लोग स्थित बिंदु लेते हैं, मान लीजिए कि स्थित बिंदु हो गया, और इस स्थित बिंदु से, एक स्थित बिंदु से एक निश्चित दूरी पे, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक कोई एक निश्चित दूरी है, एक छोटे छोटे, बहुत सारे छोटे 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 ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे बिंदुओं के संग्रह को, बिंदुओं के समूह को क्या कहते हैं, बिंदुओं के समूह को कहते हैं वृत्त। इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे वृत्त। ठीक है, अगर यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। आप लोग एक बार ही वाई टाइप करते हैं तो मुझे समझ में आ जाता है कि आपको समझ में आ गया है। बहुत बढ़िया, बहुत आगे सर्वज को समझ में। चलिए, तो ये तो हो गया आपका वृत्त। ये क्या हो गया आपका वृत्त। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये क्या है कि इसकी स्थित बिंदु है, ये क्या है कि इसकी स्थित बिंदु है, और इस स्थित बिंदु से, इस स्थित बिंदु से हेलो, ये सारे जो बिंदु हैं समान दूरी पे। कोई बच्चा अपना माइक ऑन नहीं करेगा, कोई बच्चा अपना माइक ऑन नहीं करेगा। अगर आपको कुछ भी डाउट होती है तो आप क्या करिए, अपना डाउट चैट बॉक्स में मुझे लिख नहीं आ सकते रही हैं, है सर आपकी। अपना चैट बॉक्स में डाउट पूछ सकते हैं। नरेश बागड़ी नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन हुआ है, अगर हो सकता है कि आपकी तरफ मेरी आवाज नहीं जा रही होगी तो आप क्या कीजिए, एक बार क्लास लीव कीजिए, फिर ज्वाइन कर लीजिए, क्लास लीव करके ज्वाइन कीजिए, फिर आपको मेरी आवाज सुनाई देने लगेगी। ठीक है, चलिए। तो वृत्त क्या होता है, वृत्त जो होता है स्थित बिंदु से एक समान दूरी पे बिंदुओं के संग्रह को क्या बोलते हैं, वृत्त बोलते हैं। बिंदुओं के संग्रह को क्या बोलते हैं, वृत्त बोलते हैं। चलिए इंग्लिश में जाकर आपको ध्यान दीजिए। एक सर्टेन पॉइंट से एक सर्टेन दूरी पे ग्रुप ऑफ पॉइंट्स को क्या बोलते हैं, सर्कल बोलते हैं। ठीक है, इसे कहते हैं वृत्त। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया, बहुत ही सरल। देखिए एक स्थित बिंदु हो गया और वहां से बहुत सारे बिंदुओं के समान दूरी, जैसे यहाँ से यहाँ तक भी समान दूरी जितना होगा, मान लीजिए अगर ये 10 है तो यहाँ से यहाँ तक भी कितना होगा, 10 होगा। यहाँ से यहाँ तक भी कितना होगा, 10 होगा। मतलब एक सर्टेन बिंदु से एक सर्टेन बिंदु तक की बिंदुओं का ग्रुप, मतलब बिंदुओं कहने का मतलब की है पॉइंट्स का ग्रुप। ठीक है, उससे हम लोग क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। अगर सारे बच्चों को वृत्त में समझ में आ गया तो अब हम लोग सीखते हैं उससे संबंधित बहुत सारे एग्जाम्पल, बहुत सारे उदाहरण। चलिए आप सही बताइए, आप सही बताइए कि आपके दैनिक जीवन में वृत्ताकार आकार का कौन कौन सा उदाहरण है आपके मन में। सारे बच्चे चैट बॉक्स में बताएंगे, सारे बच्चे चैट बॉक्स में बताएंगे कि दैनिक जीवन में आपको वृत्त आकार का कौन कौन सा होता है। चैट बॉक्स में बताएंगे, कोई बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा। बहुत बढ़िया, फुटबॉल, वॉच हो गया, ठीक है, और व्हील हो गया, ठीक है, और बॉल हो गया, क्लॉक हो गया, ठीक है, और बहुत सारे ऐसे चीज जो कि आपको गोलाकार वृत्त आकार के दिखा, पिज्जा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और चलिए मेरे पास भी बहुत सारे हैं, जैसे कि सबसे पहला है व्हील। सबसे पहला क्या है, व्हील, जो कि आपका वृत्ताकार आकार का है। चक्का जो बोलते हैं, इसको मान लीजिए चक्का बोल दीजिए, चक्का हो गया, ठीक है।
दूसरा अर्थ भी गोल है, बहुत बढ़िया, ठीक है। बैंगल्स चूड़ी जो हो गया, हाँ ठीक है, वो भी सही है। दूसरा देखिए मेरे पास एक घड़ी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और बताइए, पिज्जा हो गया, पिज्जा हो गया, ठीक है। और फुटबॉल हो गया, वॉलीबॉल हो गया, हाँ सारे सारे क्या होते हैं, गोल ही होते हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए, तो वो सारे सारे क्या है, एक निश्चित, देखिए यहाँ पे देखिए इसका क्या, एक बीच वाला क्या है, एक निश्चित एक स्थित बिंदु है। इस स्थित बिंदु से ये सारे सारे क्या है, इस सारे सारे बिंदु जो है एक गोलाकार आकार बना रहे हैं, सारे बिंदुओं का समूह है, इसे कहते हैं वृत्त। अब हम लोग समझते हैं त्रिज्या। अब हम कहा रोटी जो होता है, हाँ वो भी हो गया, केक भी हो जाएगा, बहुत बढ़िया। मून, चांद, सन, हाँ सभी के सभी क्या होते हैं, सभी सभी गोल होते हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मतलब सबको पता है। चलिए, इसी प्रकार अब हम लोग सीखेंगे त्रिज्या क्या होता है। त्रिज्या सीखने से पहले हम लोग केंद्र के बारे में सीख लेते हैं। तो जो मैं स्थित बिंदु के बारे में बात कर रहा था, वही क्या होता है, उस वृत्त का केंद्र होता है। जो मैं स्थित बिंदु के बारे में बात कर रहा था, वही उस वृत्त का क्या होता है, केंद्र होता है। जैसे जिस स्थित बिंदु के बारे में बात कर रहा था, ये स्थित बिंदु, तो यही स्थित बिंदु क्या कहलाता है, वृत्त का केंद्र कहलाता है। स्थित बिंदु को ही हम लोग वृत्त का केंद्र कहते हैं। आगे समझ में, कि जो वृत्त का स्थित बिंदु होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग केंद्र कहते हैं। देखिए, वृत्त के स्थित सभी बिंदुओं से जिस स्थित बिंदु की दूरी समान होती है उसे क्या कहते हैं, उससे हम लोग केंद्र कहते हैं, केंद्र कहते हैं। बहुत ही सरल, जिस स्थित बिंदु से हम सारे बिंदु का दूरी देख रहे थे, सारे बिंदुओं का दूरी देख रहे थे, उससे हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग केंद्र कहते हैं, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सेंटर। तो इंग्लिश में क्या कहते हैं, सेंटर। बहुत ही सरल था। चलिए, इसी प्रकार त्रिज्या क्या होती है, इसी प्रकार त्रिज्या क्या होती है, बहुत ही सरल है। देखिए, जो ये स्थित बिंदु था, जिससे अभी हम लोग क्या कहेंगे, जिससे अभी हम लोग कहेंगे केंद्र। और इससे वृत्त जिन जिन बिंदु से, वृत्त जो है बहुत सारे छोटे छोटे बिंदु से मिलकर बना है, देखिए बिंदु दो बिंदु, जिन जिन बिंदुओं से मिलकर बना है, सारे के सारे बिंदुओं से जो दूरी होती है, ये जो दूरी होती है इसी को क्या कहते हैं, जो दूरी होती है इसी को हम लोग कहते हैं त्रिज्या। इसी को क्या कहते हैं हम लोग, त्रिज्या। एक बार फिर से रिपीट कर, देखिए मान लीजिए कोई भी एक हम सर्कल बनाते हैं, कोई भी एक सर्कल बनाते हैं, कोई भी एक हम सर्कल बनाते हैं, तो वृत्त के जिस स्थित बिंदु मतलब केंद्र से, ये क्या है इसका, ये इसका केंद्र से, इसके केंद्र से वृत्त के कोई भी बिंदु लेते हैं, इसकी दूरी को क्या कहते हैं, इसकी दूरी को ही कहते हैं हम लोग त्रिज्या। कोई बिंदु लिखिए, ये बिंदु कहते हैं यहाँ से यहाँ तक, इसको भी बोलेंगे त्रिज्या, यहाँ से यहाँ तक इसको भी बोलेंगे त्रिज्या। मतलब कि सेंटर से सर्कल पर के कोई भी पॉइंट, ये सेंटर हो गया, ये क्या हो गया, सेंटर मतलब केंद्र, केंद्र से वृत्त के कोई भी बिंदु तक की दूरी को क्या कहते हैं, सेंटर से वृत्त के कोई बिंदु तक की दूरी को क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखा रखा आपको, देखिए ये हो गया सेंटर, ये क्या हो गया आपका सेंटर, ये हो गया सेंटर, और ये हो गया आपका वृत्त का कोई एक बिंदु। इनके बीच की दूरी को क्या कहेंगे, इनके बीच की दूरी को कहेंगे त्रिज्या, रेडियस। क्या कहेंगे, त्रिज्या, रेडियस। तो आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि सर क्या एक ही बिंदु को बोलते हैं त्रिज्या, नहीं, सारे के सारे बिंदु को बोलते हैं। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे एक बिंदु हो, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या कहेंगे, इसको भी बोलेंगे त्रिज्या। मान लीजिए आपके पास एक यहाँ बिंदु हो, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को भी क्या कहेंगे, सबको बोलेंगे त्रिज्या। कोई भी बिंदु लीजिए, सेंटर से वृत्त पर कोई भी बिंदु से वृत्त की दूरी क्या होगा, सारे के सारे क्या कहलाते हैं, सारे के सारे जो होते हैं त्रिज्या कहलाते हैं। अब आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि क्या सभी के सभी त्रिज्याएं समान होती हैं? हाँ, सभी त्रिज्याएं, सभी रेडियस जो होती हैं, सभी रेडियस जो होती हैं समान लंबाई की होती है, समान लंबाई की होती है। कहने का मतलब क्या है, समान लंबाई की होती है। कहने का मतलब ये है कि अगर एक 10 सेंटीमीटर का है तो सारे के सारे क्या होंगे, सारे के सारे 10 सेंटीमीटर के होंगे। चलिए मैं आपसे एक प्रश्न कर लेता हूँ। यहीं पे देखिए मैंने क्या किया, एक वृत्त बना दिया, मैंने क्या किया आपके लिए, वृत्त बना दिया, और यहाँ पे मैंने कर दिया सेंटर ओ कर दिया। चलिए तो यहाँ पे मैं करता हूँ ए, यहाँ पे करता हूँ बी। चलिए यहाँ से यहाँ तक को मैं बोल दिया 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आप सभी को बताना है कि यहाँ ओबी का माप कितने के बराबर होगा। चलिए सभी कुछ बताएंगे चैट बॉक्स में कि ओबी का मान कितने के बराबर होगा, ओबी का मान कितने के बराबर होगा, 10
सेंटीमीटर के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है OA बराबर OB। क्यों? क्योंकि ये क्या है, ये रेडियस है, ये त्रिज्याएं हैं। ये क्या है, त्रिज्या है। यानी OA का जितना मान होगा उतना ही मान OB का होगा। OA का जितना मान होगा उतना ही मान OB का होगा। मतलब ये भी 10 सेंटीमीटर। इसी प्रकार मान लीजिए यहाँ पे कोई एक बिंदु लेते, ये भी क्या होगा, ये भी आपका 10 सेंटीमीटर। उसी प्रकार मान लीजिए कि यहाँ पे बिंदु लेते, ये भी क्या होगा आपका 10 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई भी, यानी वृत्त के जो सेंटर, जो इसके केंद्र हो गए, और केंद्र से वृत्त के कोई भी बिंदु की दूरी समान होती है, जिससे हम लोग रेडियस कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करने से पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चैट बॉक्स में वाई टाइप करने से पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे सारे बच्चे, जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे। बहुत बढ़िया, चलिए तो देखिए बहुत ही सरल बताया मैंने आपको। मान लीजिए वृत्त का ये क्या है, क्या है, सेंटर, जिसे हिंदी में कहेंगे केंद्र, और ये वृत्त का कोई बिंदु है। इस बिंदु के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, तो आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि क्या इन्हीं को बोलेंगे, मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है, तो बताइए सभी बच्चे, सभी बच्चे बताएंगे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा कोई, इसका कितना माप होगा। यहाँ पे कोई बिंदु होगा तो इस बिंदु का माप कितना होगा, जब ये 5 सेंटीमीटर है तो इस बिंदु का माप कितने के बराबर होगा, 5 सेंटीमीटर के बराबर होगा। क्योंकि वृत्त के सेंटर से, वृत्त के केंद्र से वृत्त के किसी बिंदु की दूरी क्या होती है, बराबर होती है। चलिए, तो सारे बच्चों को केंद्र समझ में आ गया होगा और त्रिज्या समझ में आ गया होगा। केंद्र भी समझ में आ गया, जो स्थित बिंदु होती है, त्रिज्या भी समझ में आ गया है। ठीक है, अब हम लोग सीखते हैं जीवा, वृत्त की जीवा, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कॉर्ड ऑफ सर्कल। अब ये क्या होता है, चलिए बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल है। देखिए पहले पढ़ लेते हैं क्या होता है। देखिए वृत्त पर स्थित, क्या बोला है, वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को क्या कहते हैं, वृत्त की जीवा कहते हैं। कहने का मतलब क्या है कि देखिए ये कोई वृत्त है, इस पे दो स्थित बिंदु, क्या बोले यहाँ पे, देखिए वृत्त पर स्थित, ये वृत्त पर स्थित है तो एक बिंदु ये हो गया, दूसरा बिंदु ये हो गया। इन दोनों को मिलाने वाली रेखाखंड, रेखाखंड क्या होती है, जहां दो बिंदु मिल गया वहां पे रेखाखंड, इनको क्या बोलेंगे, इनको बोलेंगे हम लोग जीवा। इनको क्या बोलेंगे हम लोग, जीवा, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कोड। तो बहुत ही सरल, बहुत ही सरल, क्या सरल है कि वृत्त के किन्हीं दो बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड को क्या कहेंगे, वृत्त के किन्हीं दो बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड को क्या कहेंगे, बताइए सर बच्चे जल्दी जल्दी। वृत्त के किन्हीं दो बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड को जीवा कहते हैं, कॉर्ड कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते एक बिंदु ये हो गया, एक बिंदु ये हो गया, इन दोनों को मिलाएंगे तो ये क्या होगा, ये भी हो जाएगा आपकी जीवा, आपकी कॉर्ड। ठीक है, उसी प्रकार मान लीजिए एक बिंदु ये हो गया, एक बिंदु ये हो गया, इन दोनों को मिला दिए, कोई भी दो बिंदु मिलाइए उससे क्या कहते हैं, उससे हम लोग कॉर्ड कहते हैं, जीवा कहते हैं। आगे समझ में। चलिए, अगर यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। चलिए, अब सभी बच्चों के पास एक प्रश्न है। सबसे पहला प्रश्न, चलिए मैं बताता हूं, मैं क्या करता हूं, 2-3 लाइन ड्रॉ कर लेता हूं। सबसे पहला लाइन ये हो गया, दूसरा लाइन ये हो गया, तीसरा लाइन ये हो गया, चौथा लाइन ये हो गया, पांचवा लाइन ये हो गया। चलिए, मैं यहाँ पे नंबरिंग भी करता हूँ, ध्यान दीजिए। इसको मैं 1 करता हूँ, इसको मैं 2 करता हूँ, इसको मैं 3 करता हूँ, इसको मैं 4 करता हूँ, इसको मैं करता हूँ 5। एक एक करके बताएंगे। चलिए, सबसे पहले बताएंगे 1 नंबर वाला जो लाइन है, जो रेखाखंड है, क्या ये जीवा है। अगर जीवा है तो वाई टाइप करेंगे, नहीं होगा तो एन टाइप करेंगे। 1 नंबर वाला क्या जीवा है? क्यों है? क्योंकि हमें पता है वृत्त के स्थित, देखिए यहाँ पे बोला है, देखिए यहाँ पे क्या बोला, वृत्त पर स्थित, वृत्त पर स्थित। देखिए यहाँ पे दो बिंदु स्थित है वृत्त पे, एक बिंदु ये हो गया, एक बिंदु ये हो गया। तो वृत्त पे स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। यानी 1 नंबर वाला जो रेखाखंड है वो जीवा है। ठीक है,
चलिए अब सारे बच्चे बताएंगे ये 2 नंबर वाली रेखाखंड क्या जीवा है? अगर है तो वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। अगर है तो वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। नहीं है, बहुत बड़ी बात है। क्यों नहीं है? बच्चे बता रहे हैं क्यों नहीं है, बताएंगे क्या डाउट बताएंगे सारे बच्चे। अमन सर सारनाथ से 2 बच्चे आज ज्वाइन होगा। एक बार अगर आपका माइक ऑन होगा फिर से मैं आपको क्लास से बाहर निकाल दूंगा। किसी बच्चे को माइक ऑन नहीं करना है। चलिए जो बच्चे बता रहे हैं कि नहीं है वो बच्चे 4 बच्चे बताएंगे कि क्यों ये जीवा नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत में क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो है वृत्त के स्थित बिंदुओं को मिलाने वाली एक रेखाखंड नहीं है। क्योंकि देखिए ये जो इसकी अंतिम रेखाखंड है, अंतिम जो बिंदु यहाँ पे जो कि वृत्त पे है नहीं, ये वृत्त पे नहीं है। इनकी रेखाखंड देखिए ये भी वृत्त पे नहीं है। इसका मतलब ये जो है रेखाखंड ये जो है जीवा नहीं है। चलिए उसी प्रकार सारे बच्चे बताएंगे कि ये जो 3 नंबर वाली रेखाखंड है क्या ये जीवा है? ये भी जीवा नहीं है। बहुत बच्चे सोच रहे हैं सर इसमें तो एक बिंदु जो है वृत्त है, लेकिन देखिए दूसरा बिंदु जो है वो वृत्त के बाहर है, इसकी वजह से ये भी जीवा नहीं है। चलिए अब सारे बच्चे बताएंगे कि जो 4 नंबर वाले जो रेखाखंड है क्या ये जीवा है? अगर है तो वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। नहीं, आपको बराबर नहीं बोलना है, आपको सिर्फ ये बोलना है कि वृत्त के किन्हीं 2 बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड को जीवा कहते हैं। यानी देखिए इसका एक बिंदु यहाँ पे है लेकिन दूसरा बिंदु बाहर है, इसका मतलब ये जीवा नहीं है। हाँ बताइए। सर जो ये बोल बच्चा कुछ बार बार बाय टाइप कर रहा है सर, स्क्रीन नहीं दिख रही। ठीक है ठीक है। अब कोई बच्चा एक बार से ज्यादा वाई टाइप करेगा उनको मैं क्लास से बाहर निकालूंगा। सत्यवान ओला नाम से जो बच्चा ज्वाइन होगा फिर से अगर आपने इतना बार वाई टाइप किया मैं आपको क्लास से बाहर निकाल दूंगा। बच्चे सबको प्रॉब्लम होती है, इससे मन नहीं किया कीजिए आप लोग, ठीक है? समझ में आ गया आप सभी बच्चों को? चलो अब सारे के सारे बच्चे बताएंगे कि ये जो 5 नंबर वाली जो रेखाखंड है क्या ये जीवा है? अगर है तो वाई टाइप कीजिए, अगर नहीं है तो एन टाइप कीजिए। बहुत नहीं होते। अगर सारे बच्चे बताएंगे अगर ये है तो क्यों है? चलिए सारे बच्चे बताएंगे ये जीवा क्यों है? क्योंकि इनके जो 2 बिंदुएं हैं वो स्थित है और वो वृत्त पे है। मतलब वृत्त के किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को क्या कहते हैं? जीवा कहते हैं। यानी 5 नंबर वाले जो रेखाखंड है वो जीवा है। तो मेरे सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा कि जीवा किसे कहते हैं। बहुत ही सरल, वृत्त के किन्हीं 2 बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड को क्या कहेंगे? जीवा कहेंगे। चलिए अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाइट करेंगे। जल्दी से जल्दी करेंगे सारे बच्चे। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाइट करेंगे। आगे सारे बच्चे समझ में? चलिए अब एक बहुत बच्चों के मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि सर ऐसा कोई जीवा होता है जो जो केंद्र से होकर जाए, जो सेंटर से होकर जाए, जो केंद्र से होकर जाए, जो सेंटर से होकर जाए? हाँ, इससे भी हम लोग जीवा कहते हैं। इससे भी हम लोग क्या कहते हैं? जीवा कहते हैं। लेकिन इसका हम लोग एक दूसरा नाम भी रख रखे हैं। सत्यवान ओला नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन हुआ अगर फिर से आपने इतना बार वाई टाइप किया तो मैं बाहर कर दूंगा आपको। मैं लास्ट वार्निंग दे रहा हूं आपको, ठीक है? देखिए आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा, आपके आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि वृत्त के किन्हीं 2 बिंदु को मिलाने वालों को क्या कहते हैं? जीवा कहते हैं। तो आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा क्या सर वो जीवा केंद्र से जा सकता है? हाँ, वो जीवा केंद्र से जा सकता है। देखिए यहाँ पे केंद्र क्या है? इसका केंद्र है, वो जीवा केंद्र से जा सकता है। इसको जीवा कहते हैं, लेकिन इसका एक अलग से हम लोगों ने नाम रख रखा है। क्या होता है नाम? सारे बच्चे बताएंगे, जल्दी बताएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत व्यास, जिसे इंग्लिश में कहते हैं डायमीटर। अधिकतर बच्चों को समझ में आ गया कि वो जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है उससे वृत्त का व्यास कहते हैं, डायमीटर कहते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत मतलब अधिकतर बच्चों को पता चल गया कि ऐसा जीवा क्या है? जीवा है, लेकिन ये केंद्र से होकर जा रहा है जिसके वजह से इसे हम लोग क्या कहेंगे? इसका हम लोगों ने एक अलग नाम रख रखा है। क्या रखा है? व्यास, जिसे इंग्लिश में कहते हैं डायमीटर। जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? डायमीटर। अगर ये सारे बच्चों को समझ में आ गया कि डायमीटर क्या होता है, डायमीटर या व्यास क्या होता है? व्यास एक ऐसा जीवा होता है जो केंद्र से होकर जाती है। जो केंद्र से होकर जाती है उसे क्या कहते हैं? उसे व्यास कहते हैं।
उसे क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। अब यहाँ पे भी एक प्रश्न आ रहा है, यहाँ पे भी एक प्रश्न होगा, कौन सा प्रश्न है, चलिए मैं बताता हूँ आपको, ध्यान दीजिए। उसी प्रकार से प्रश्न है, बताइए, जल्दी जल्दी बताएंगे, अब मैं उतना एक्सप्लेन करिए, जल्दी जल्दी बताएंगे सारे बच्चे, ध्यान देंगे, चलिए। चलिए मैं क्या करती हूँ, हम नंबरिंग कर देता हूँ, ये हो गया 1, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5। सारे बच्चे बताएंगे 1 2 3 4 5 में से जीवा कौन सा है। जीवा पहले क्या होगा, जीवा कौन सा है सर बताएंगे, चलिए जीवा कौन सा है चलिए बताएंगे। 1 2 3 4 5 में से जीवा कौन सा है। जीवा सिर्फ मैंने क्या बोला, मैंने सिर्फ बोला जीवा क्या है, जीवा 1 है। अब सारे बच्चे बताएंगे 1 2 3 4 5 में से व्यास कौन सा है, व्यास कौन सा है, व्यास कौन सा है, नहीं, इनमें से कोई भी व्यास नहीं, इनमें से कोई व्यास नहीं, बताइए। 1 ही एक ऐसा, मैंने अभी बताया आपको, देखिए मैंने अभी आपको डिफिनेशन लिखवाया था कि व्यास जो है एक जीवा होता है, तो यहाँ पे एक ही जीवा है, कौन सा जीवा है, वो 1 नंबर है, वो एक ही नंबर है, और कोई जीवा है नहीं, तो जब जीवा है नहीं तो व्यास होगा नहीं। अब बोल रहे हैं, बहुत बच्चे बोल रहे हैं कि 3 नंबर वाला जो है सर व्यास है। देखिए ये व्यास इसलिए नहीं है, ये व्यास इसलिए नहीं है क्योंकि इनकी जो स्थित बिंदु है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे जो वृत्त के बाहर है, जो वृत्त के बाहर है, इसकी वजह से ये व्यास नहीं। अगर इसको व्यास बनाना होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके स्थित बिंदुएं जो है, इनकी स्थित बिंदुएं हैं जो इनको वृत्त पे रहना पड़ेगा। अब बताइए क्या 3 नंबर वाली रेखाखंड जो है व्यास है, अगर है तो वाई टाइप कीजिए। अब बताइए क्या 3 नंबर वाली रेखाखंड व्यास है, हाँ ये अब व्यास है, 3 नंबर वाली जो रेखाखंड है अब व्यास है, क्योंकि इनकी जो अंत बिंदु है, स्थित बिंदु है जो है वृत्त पे। आगे समझ में, तो बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल है। चलिए एक प्रश्न और आपके मन में आ रहा होगा, एक प्रश्न और आपके मन में आ रहा होगा, चलिए मैं बताता हूँ, ध्यान दीजिए, बहुत बच्चों को मन में आ रहा। देखिए मैंने अभी अभी आपको बताया, मैंने अभी अभी आपको बताया कि वृत्त के केंद्र से, वृत्त के केंद्र से, वृत्त के केंद्र से वृत्त के किसी बिंदु की दूरी को क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं, कहते हैं ना। चलिए यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये भी तो यहाँ से यहाँ तक दूरी है, तो ये भी क्या है, ये भी त्रिज्या है, ठीक है। उस पर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी क्या है, ये भी त्रिज्या है। इसका मतलब ये हुआ कि जो व्यास होता है, जो व्यास होता है, ये 2 त्रिज्याओं की लंबाई मिलकर होती है। कहने का मतलब अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगा और ये भी 5 होगा। यानी बताइए, चलिए इस प्रश्न के लिए व्यास बताइए कितना होगा, व्यास बताइए, व्यास की लंबाई कितनी हो गई, इस त्रिज्या, इस वृत्त के लिए व्यास की लंबाई कितनी होगी। अगर हम उन लोगों ने मान रखा है कि त्रिज्या जो है 5 सेंटीमीटर की है, तो व्यास की लंबाई कितनी के बराबर होगी, चलिए मैं कितनी होगी, 10। बहुत बढ़िया, देखिए व्यास क्या होगा, ये त्रिज्या प्लस ये त्रिज्या, क्योंकि व्यास जो होता है त्रिज्या का 2 गुना होता है, यानी 2 गुने त्रिज्या होता है। और हमारे पास त्रिज्या कितना है, हमारे पास त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर, तो कितना होगा 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। चलिए इसी प्रकार एक प्रश्न और ले लेते हैं, इसी प्रकार एक प्रश्न और ले लेते हैं, इसी प्रकार क्या करते हैं, एक प्रश्न और ले लेते हैं। चलिए एक बार सारे बच्चे बताएंगे कि अगर हमारे पास त्रिज्या जो है, अगर हमारे पास त्रिज्या जो है, अगर वो 10 सेंटीमीटर का हो, अगर हमारे पास जो त्रिज्या जो है, हमारे पास अगर त्रिज्या जो है मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक, अगर यहाँ से यहाँ तक हमारे पास त्रिज्या जो है 10 सेंटीमीटर की है, तो व्यास की लंबाई कितनी होगी, व्यास की लंबाई कितनी हो गई, चलिए बताएंगे सारे बच्चे, चलिए बताएंगे। अगर हमारे पास त्रिज्या जो है 10 सेंटीमीटर की हो तो व्यास की लंबाई कितनी की हो गई, अगर हमारे पास त्रिज्या 10 सेंटीमीटर की हो तो व्यास की लंबाई कितनी की होगी, 20 सेंटीमीटर की। बहुत बढ़िया, कितनी की होगी, 20 सेंटीमीटर की होगी, कितनी होगी, तो 20 सेंटीमीटर की होगी। बहुत बढ़िया, क्योंकि हमें पता है कि व्यास जो होता है त्रिज्या का 2 गुना होता है, व्यास जो होता है त्रिज्या का 2 गुना होता है, मतलब 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। आगे समझ में, चलिए तो अगर सारे बच्चों को वृत्त, केंद्र, त्रिज्या, जीवा और व्यास,
समझ में आ गया होगा तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे जल्दी जल्दी। अगर सारे बच्चों को वृत्त, केंद्र, त्रिज्या, जीवा और व्यास समझ में आ गया होगा तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत मतलब सारे के सारे बच्चों को जो है वृत्त का केंद्र सभी चीजें समझ में आ गई हैं। चलिए एक बार सारे के सारे बच्चे क्या करेंगे, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि आप नोट बना सके, क्योंकि हमें पता है कि व्यास जो होता है त्रिज्या का दुगुना होता है। चलिए सारे बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे, जल्दी जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे सारे सारे बच्चे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए चलिए आगे यहां तक समझ में। चलिए अब सीखते हैं। देखिए वृत्त जो होता है, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जो आप लोगों को याद रखना है। तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो आप लोगों को याद रखना है, सबसे पहला कि जो वृत्त होता है एक बंद आकृति है, दिख रहा है, तो ये वृत्त है बंद आकृति। हाँ, कुछ भी आपको बोलना है चैट बॉक्स में बोल सकते हैं आप, कुछ भी आपको बोलना है तो चैट बॉक्स बोलिए, माइक ऑन नहीं करना है किसी बच्चा को। देखिए वृत्त जो होता है एक बंद आकृति होता है, सबको पता चल गया होगा। चलिए उसका सेकेंड सबसे महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि वृत्त की जो जीवा होती है, तो सबको मन में ये डाउट होगा कि सर वृत्त किसी दो बिंदु को मिलाएंगे तो जीवा बनता है, वृत्त किसी दो पॉइंट को मिलाते हैं ज्वाइन करते हैं तो क्या बनता है, जीवा बनता है, कॉर्ड बनता है। तो उसमें सबसे बड़ा कॉर्ड कौन सा होता है, चलिए सभी बच्चे बताएंगे, चैट बॉक्स में सभी बच्चे बताएंगे कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है, सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड कौन सा होता है, सर्कल का सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड कौन सा होता है, वृत्त की सबसे लंबी जीवा कौन सी होती है। बहुत बढ़िया, कौन सी होती है, डायमीटर व्यास होता है। कौन सी होती है, व्यास होता है। और व्यास जो होता है वृत्त को दो हिस्सा में बांट देता है, दो बराबर बराबर हिस्सा में बांट देता है। तो सारे के सारे बच्चे जो है इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे, जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे कि जो व्यास होता है सबसे लंबी जीवा होती है और ये वृत्त को दो हिस्सों में बांट देता है। आगे समझ में सारे बच्चों को। चलिए अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का उत्तर कहाँ देना है, इस क्वेश्चन का उत्तर आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। कहाँ देना है, पोल सेक्शन में जाकर देना है। सारे बच्चों को जल्दी इस प्रश्न का उत्तर देंगे, कहाँ देंगे, पोल सेक्शन में जाकर देंगे। क्वेश्चन बहुत ही सरल है, निम्न आकृतियों में से वृत्त की पहचान कीजिए, निम्न आकृतियों में से वृत्त की पहचान कीजिए। जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर कहाँ देंगे, पोल सेक्शन में जाकर देंगे। जहां तक मैं देख पा रहा हूं अधिकतर बच्चे जो है इस प्रश्न का उत्तर दे चुके हैं और सही उत्तर दिए, जल्दी जल्दी देंगे। चलिए मैं क्या करता हूँ, उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ ताकि सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर जल्दी से जल्दी दे सकेंगे। चलिए 5 4 3 2 1। बहुत बड़ी, बहुत ही सरल प्रश्न है, बहुत ही सरल प्रश्न है। प्रश्न क्या है, निम्न में तुमको क्या बताना, निम्न से हमको बताना है कि वृत्त कौन सी है। तो वृत्त क्या होता है, वृत्त जो होता है एक स्थित बिंदु से समान दूरी, स्थित बिंदु से समान दूरी। अब बहुत बच्चे बोल रहे हैं कि ए होगा, देखिए ए जो है, देखिए यहां से यहां तक दूरी अगर मान लीजिए 10 है तो क्या यहां से यहां तक 10 होंगे, नहीं होंगे। तो इसका मतलब ये क्या है, ये ए जो है वृत्त नहीं है। सी, देखिए सी जो है, तो सी जो है खुली आकृति है, क्या वृत्त खुली आकृति होती है, नहीं होती है, ये गलत हो गया। डी, देखिए डी जो है मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक 10 है, तक क्या यहाँ से यहाँ तक 10 होगा, नहीं, यहाँ से यहाँ तक कुछ 10 से ज्यादा ही होगा, यानी डी भी नहीं है। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी जो है मेरा सही उत्तर है, बी जो है मेरा वृत्त है। ठीक है, चलिए इसी प्रकार एक प्रश्न और आपके स्क्रीन पे, एक प्रश्न। जिन बच्चों को पोल सेक्शन ये आ रहा है वो बच्चे क्या करेंगे, चैट बॉक्स में अपना उत्तर करेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। जिन बच्चों का पोल सेक्शन नहीं आ रहा वो बच्चे क्या करेंगे, चैट बॉक्स में अपना उत्तर करेंगे।
सर आवाज नहीं आ रही, क्या हो गया? सर बच्चों का आवाज नहीं पोल आ सेक्शन रही। नहीं आ रहा, वो बच्चे क्या करेंगे, चैट बॉक्स में आवाज आंसर नहीं आ रही। देंगे। कोई बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा, वो कुछ भी लिखना है तो आप चैट बॉक्स में लिखिए। ये क्वेश्चन बहुत ही सरल क्वेश्चन क्या है, दिए गए वृत्त का केंद्रक क्या है, दिए गए वृत्त का केंद्रक क्या है। मैं कुछ चलिए जल्दी बताइए, बहुत ही सरल प्रश्न है, बहुत ही सरल प्रश्न है। केंद्रक क्या होता है, वृत्त जिस स्थित बिंदु से जिन बिंदुओं का संग्रह होता है उस स्थित बिंदु को क्या कहते हैं, केंद्र कहते हैं। बहुत बढ़िया, अधिकतर बच्चे जो है इस प्रश्न का उत्तर सही दे रहे हैं। कौन सा होगा इसका केंद्र, तो इसका केंद्र होगा कौन सा, इसका स्थित बिंदु है, इसका स्थित बिंदु है सी। इसका स्थित बिंदु कौन सा है, सी। तो सी क्या है, इसका केंद्र है। सी क्या है, इसका केंद्र है। उसी प्रकार चलिए एक प्रश्न और आपके स्क्रीन पे, एक प्रश्न और आपके स्क्रीन पे। इस प्रश्न का उत्तर कहाँ देना है, इस प्रश्न का उत्तर आपको पोल सेक्शन में देना है। कहाँ देना है, पोल सेक्शन में देना है। ठीक है, सारे बच्चों को इस प्रश्न का उत्तर कहाँ देना है, पोल सेक्शन देना है। प्रश्न बहुत ही सरल प्रश्न जो है, बहुत ही सरल। मैं क्या करता हूँ, चैट बॉक्स ऑफ कर देता हूँ, मैं क्या करता हूँ, चैट बॉक्स ऑफ कर देता हूँ ताकि सारे बच्चे पोल सेक्शन में आंसर देंगे। जिन बच्चों का पोल सेक्शन नहीं आ रहा है वो बच्चे क्या करेंगे, कुछ देर वेट करेंगे, इस प्रश्न का उत्तर वो लिख के रखेंगे, जब मैं चैट बॉक्स ऑन करूं वहां पे वो आंसर कर देंगे। ठीक है, दिए गए वृत्त की त्रिज्या कौन सी है, बहुत ही सरल प्रश्न है, बहुत ही सरल प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर कहाँ देना है आपको, इस प्रश्न का उत्तर आपको सर आपकी आवाज नहीं आ रही। इस प्रश्न का उत्तर कहाँ देना आपको, पोल सेक्शन में जाकर देना। अगर आपको कुछ भी डाउट होता है या मेरी आवाज नहीं आती है, चैट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर मेरी आवाज नहीं आ रही है तो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं आप। बहुत बढ़िया, बहुत ही सरल प्रश्न है, बहुत ही सरल प्रश्न है। चलिए, जिन बच्चों का पोल सेक्शन में आंसर नहीं हो पा रहा तो बच्चे क्या करेंगे, चैट बॉक्स में आंसर करेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे इसका आंसर। बहुत बढ़िया, दिए गए वृत्त में त्रिज्या कौन सी होती है, तो त्रिज्या क्या होता है, एक स्थित बिंदु से, एक ये क्या है, इसका स्थित बिंदु है, और इस स्थित बिंदु से वृत्त के किसी भी बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड को क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक मिलाने वाली कौन सी है, एक यही है। ये क्या होगी, वो भी क्या हो जाएगी, वो भी हमारी त्रिज्या हो जाएगी, वो भी हमारी क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी। अब बहुत बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ये ई एफ क्यों नहीं होगा, क्योंकि ई एफ में तो केंद्र है नहीं, और हमें पता है त्रिज्या कौन सी होती है, जो केंद्र से वृत्त के किसी बिंदु पे मिलाने वाली रेखाखंड उसे कहते हैं त्रिज्या। तो कौन सा सही है, ऑप्शन बी जो है मेरा सही उत्तर है। इसी प्रकार एक प्रश्न और आपके स्क्रीन पे, एक प्रश्न और आपके स्क्रीन पे, और इसका भी उत्तर कहाँ देना है, इसका भी उत्तर आपको पोल सेक्शन में कहा देनी है, पोल सेक्शन में जाकर देनी है। मैं क्या करता हूँ, चैट बॉक्स ऑफ करता हूँ ताकि सारे बच्चे जो है पोल सेक्शन में ही आंसर करें। और जिन बच्चों का पोल सेक्शन नहीं आ रहा हो बच्चे क्या करेंगे, इसका आंसर कॉपी पर लिख लेंगे। जब मैं चैट बॉक्स ऑन करूंगा तब आप चैट बॉक्स में आंसर दे दीजिएगा। ठीक है, चलिए, दिए गए वृत्त का व्यास क्या है, तो व्यास एक ऐसी जीवा होती है जो केंद्र से होकर जाती है, और व्यास जो होता है वृत्त की सबसे बड़ी, सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है। चलिए, इतना हिंट काफी आपको इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए, इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए। और जहां तक मैं देख पा रहा हूं, अधिकतर बच्चे जो है इस प्रश्न का उत्तर सही दे रहे हैं, अधिकतर बच्चे जो है इस प्रश्न का उत्तर सही दे रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, मैं क्या करता हूं, अभी चैट बॉक्स आपका ऑन कर देता हूं ताकि सारे बच्चे प्रश्न का उत्तर जल्दी जल्दी दे पाएंगे। ठीक है, चलिए, जिन बच्चों का पोल सेक्शन नहीं काम कर रहा था बच्चे क्या करेंगे, इस प्रश्न का उत्तर, इस प्रश्न का उत्तर चैट बॉक्स में देंगे। ध्यान से देंगे, आपको बोला गया है दिए गए वृत्त का व्यास बताना, आपको क्या बताना है, व्यास बताना है। ठीक है, जीवा तो यहाँ पे सारे सारे जो रेखाखंड है सभी क्या है, जीवा है। देखिए, अब हमें पता है कि व्यास जो होता है, हमें पता है व्यास जो होता है एक ऐसा जीवा होता है जो केंद्र से होकर गुजरती है। तो क्या हो गया, ये क्या होगा, इसका केंद्र हो गया, और ये क्या है, इसका जीवा भी है। तो व्यास जो होता है ऐसा जीवा होता है जो उसके केंद्र से होके गुजरती है। ये क्या होगी, ये इसकी व्यास होगी। तो व्यास कौन सी होगी, इसकी ए भी होगी। अब बहुत बच्चों के मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि सर ये सीडी क्यों नहीं है, सीडी इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो है केंद्र से होकर नहीं गुजर रही है, ये केंद्र से होकर नहीं गुजर रही है। अब बहुत बच्चों के मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि सर ईएफ क्यों नहीं है, ईएफ भी इसलिए नहीं है क्योंकि इसके पास केंद्र नहीं है, केंद्र से होकर नहीं गुजर रही है।
केंद्र से होकर एक ही गुजरी है जो कि है AB, जो कि है AB। AB जो है ऐसा रेखाखंड है जो केंद्र से होकर गुजर रही है, इसलिए इससे हम लोग व्यास कहेंगे। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन जो है AB जो है, ऑप्शन B जो है मेरा सही उत्तर है। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में राइट करेंगे। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। चलिए एक प्रश्न और आपके स्क्रीन पे, एक प्रश्न और आपके स्क्रीन पे, और इसका भी उत्तर कहां देना है? इसका भी उत्तर आपको पोल सेक्शन में जाकर देनी है। इसका भी उत्तर कहां देनी है आपको? तो पोल सेक्शन में जाकर देनी है। बहुत ही सरल प्रश्न है। दिए गए वृत्त की जीवा कौन सी है? देखिए जीवा पूछा गया है, ध्यान दीजिए यहाँ पे जीवा पूछा गया है। सभी बच्चे त्रिज्या नहीं पूछा गया, जीवा पूछा गया। सर बच्चे ध्यान देंगे, दिए गए वृत्त की जीवा कौन सी है? बहुत ही सरल है। वृत्त की किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को क्या कहते हैं? जीवा कहते हैं। सभी को पता है वृत्त के किन्हीं दो स्थित बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को क्या कहते हैं? जीवा कहते हैं। सारे के सारे बच्चे कहां उत्तर करेंगे? सारे के सारे बच्चे जो हैं पोल सेक्शन में जाकर इसका उत्तर करेंगे। मैं क्या करता हूँ, उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ ताकि सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर जल्दी से जल्दी दे सकेंगे। 5 4 3 2 1। चलिए मैं क्या करता हूँ, चैट बॉक्स ऑन करता हूँ ताकि जो बच्चे पोल सेक्शन में आंसर नहीं दे पाए होंगे वो चैट बॉक्स में आंसर दे सकेंगे। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो सारे बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर सही किया। देखिए हमें क्या बोला है? हमें बोला है कॉर्ड, बोला है जीवा पता करना। और जीवा पता करने का उपाय क्या है? वृत्त की किन्हीं दो बिंदु। तो सबसे पहले देखते हैं ये, देखिए एक बिंदु तो है वृत्त पे लेकिन दूसरा बिंदु नहीं है, ये हो गया गलत। एक बिंदु तो वृत्त पे है लेकिन दूसरा बिंदु वृत्त पे नहीं है, यानी ये भी गलत हो गया। देखिए इसमें दोनों के दोनों बिंदुएं क्या है? दोनों के दोनों बिंदुएं जो है वृत्त के बाहर, ये भी गलत हो गया। कौन सा सही है? तो देखिए यहाँ पे दोनों के दोनों बिंदु क्या है? देखिए दोनों के दोनों बिंदुएं जो है वृत्त पे है और इनको मिलाने वाली रेखाखंड भी है, तो इससे क्या कहेंगे? इससे हम लोग कहेंगे जीवा। इसे क्या कहेंगे हम लोग? जीवा। मतलब कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी जो है मेरा सही उत्तर है। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। बहुत बढ़िया। चलिए अगर आप यहां तक समझ में आ गया तो एक प्रश्न और आपके स्क्रीन पे, एक प्रश्न और आपके स्क्रीन पे। और ये प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस प्रश्न का उत्तर सारे बच्चों का सही होना चाहिए। सारे बच्चों का सही होना चाहिए। मैं क्या करता हूं, पहले आपका चैट बॉक्स ऑफ करता हूं ताकि सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर कहां देंगे? पोल सेक्शन में जाकर देंगे। प्रश्न बहुत ही सरल प्रश्न क्या है? प्रश्न है वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए यदि त्रिज्या 3 सेंटीमीटर हो। अगर त्रिज्या जो है 3 सेंटीमीटर है तो वृत्त का व्यास बताना है। किसी बच्चे को कुछ भी पूछना है तो बच्चा क्या करेगा? चैट बॉक्स में अपना डाउट पूछेगा। ठीक है, माइक ऑन नहीं करना किसी को। सर क्वेश्चन बताना है। क्वेश्चन बोला है कि वृत्त कोई दिया हुआ है, उस वृत्त का व्यास हमें ज्ञात करना है, डायमीटर ज्ञात करना है, उसका जब त्रिज्या 3 सेंटीमीटर। देखिए मैं क्वेश्चन में आपको अच्छे से लिखिए, कोई एक वृत्त दिया हुआ है, इस वृत्त का आपको त्रिज्या, इस त्रिज्या की लंबाई 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो आपको व्यास की लंबाई बतानी है। आपको क्या करनी है? व्यास की लंबाई बतानी है। और इस प्रश्न का उत्तर कहां देना है? इस प्रश्न का उत्तर आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। जो बच्चे पोल सेक्शन में आंसर नहीं कर पा रहे होंगे बच्चे वेट करेंगे, मैं कुछ देर में चैट बॉक्स ऑन करूंगा तो वहां पे आप आंसर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए मैं उल्टी स्टार्ट करता हूं ताकि सारे बच्चे जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर दे सकेंगे। 5 4 3 2 1। जल्दी से चैट बॉक्स में आंसर कीजिए। जो बच्चे आंसर नहीं कर पाए थे पोल सेक्शन में, बच्चे जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में आंसर करेंगे। बहुत बढ़िया। देखिए व्यास जो होता है, हमें पता है व्यास जो होता है वो त्रिज्या का दुगुना होता है। वो क्या होता है? वो त्रिज्या का दुगुना होता है। इसका मतलब ये हुआ 2 में त्रिज्या कितना है? त्रिज्या 3, यानी 3 2 जा 6 सेंटीमीटर, यानी व्यास कितना होगा? व्यास जो होगा आपका 6 सेंटीमीटर के बराबर होगा। ऑप्शन सी जो होगा मेरा सही उत्तर होगा। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे जल्दी जल्दी। तो यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में
वाई टाइप करेंगे, चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे सारे बच्चे। चलिए आगे समझ में, चलिए अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो सारे के सारे बच्चे जो हैं अपना होमवर्क नोट डाउन करेंगे। आज का होमवर्क है आपका प्रश्नवाली 1.1 ब्रीथ का है, पेज नंबर 88, प्रश्नवाली 1.1। मैं क्या करती हूँ, पहले चैट बॉक्स ऑफ कर देता हूँ ताकि कोई बच्चा वाई वाई नहीं टाइप करे। मैं क्या करूंगा, उल्टी गिनती स्टार्ट करूंगा, मेरे 5 गिनने तक आप सभी को इस प्रश्न का उत्तर मतलब कि इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक है, मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले इस पेज का सर स्क्रीनशॉट ये सब ले लेना। क्वेश्चन किए हुए हैं 5 हमने। 4 3 2 1। ठीक है, चलिए इसी प्रकार प्रश्नावली 2.1 मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेना है। सर 5 4 3 2 1। प्रश्नावली 3.1 मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। 5 4 3 2 1। चलिए इसी प्रकार प्रश्नावली 4.1 मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। 5 4 3 2 1। इसी प्रकार प्रश्नावली 4.2 का भी लेंगे सारे बच्चे। मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। 5 4 3 2 1। अब देखिए ये जो मैंने आपको स्क्रीनशॉट दिया है, तो जिन बच्चों के पास बुक है और जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो दोनों के लिए है। अब जिन बच्चों के पास बुक है वो बच्चे क्या करेंगे, इस पेज नंबर को नोट डाउन कर लेंगे या इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि उनको पता चल सकेगा कि उनको कौन कौन से पेज नंबर वाला होमवर्क बनाना है। तो हमारे हिसाब से अधिकतर बच्चों के पास वर्कशीट मिल गया होगा, तब वो सिर्फ इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आपका यहाँ से भी काम चल जाएगा। आप यहाँ से भी पता कर पाएंगे कि आपका होमवर्क कौन कौन सा है, आपका होमवर्क कौन कौन सा है। ठीक है, जिन बच्चों के पास अधिकतर बच्चों